नमस्कार 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 बच्चों, एक और बार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं चौथे अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर का एनालिसिस, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड डिस्कशन, डिटेल्ड सोल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे बच्चों मैं शेयर करने वाला हूं। पीडीएफ जिसमें पेपर और उसका राइट आंसर और सारे के सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में आपको मिलेंगे बच्चों। लास्ट के कुछ गिने चुने दिनों में मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन कौन से चैप्टरों से किस लेवल की डिफिकल्टी के पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना मिस ना करें। सभी बच्चे मेरे साथ में वीडियो को पॉज करते हुए साथ साथ में सॉल्व करते जाएं। पीडीएफ और टिप्स एंड ट्रिक्स जो है दोनों हैंडी रखें। अगर आप अटक जा रहे हैं तो वीडियो देख करके आप हिंट लें, वापस कोशिश करें, फिर भी अटक जा रहे हैं तो पीडीएफ से जो है डिटेल्ड सोल्यूशन देख करके आप ये 25 क्वेश्चन अगर कर जाएंगे तो आपको जो है आपके एग्जाम के पहले बहुत 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 फायदा होएगा बच्चों। पहला ही सवाल रे ऑप्टिक्स में से पूछा गया है। बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और हमें उसी का रेशियो फाइंड करने को बोला है। दोनों के दोनों सरफेस के कर्वेचर सेम है, म्यू दिया है, तो मुझे लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है लगाने का दिमाग में आ रहा है। एंड दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बच्चों सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन के साथ सब इसमें सब्स्टिट्यूट करें, म्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सीधा आंसर आएगा। बड़ा ही सिंपल पहला सवाल जो है रे ऑप्टिक्स से बच्चों, बोनस क्वेश्चन। Again, a question from the optics domain. Back to back two सवाल from optics. पोलराइजर्स को इस्तेमाल किया है और यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। दो पोलरॉइड है और इंटेंसिटी I1 है लाइट की। अनपोलराइज्ड लाइट तीन पोलरॉइड, इंटेंसिटी I2 है। तो बताइए I1 अपॉन I2 कितना रहेगा। बच्चों जो अनपोलराइज्ड लाइट आती है पहले पोलरॉइड से पास होने के बाद इंटेंसिटी आधी हो जाती है, दूसरे पोलरॉइड से पास होने के बाद इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाती है, where theta is the angle between two polaroids. So this is at a 30 degree, this is at a 90 degree. तो दोनों के बीच का एंगल will be a 60 degree. आई नॉट पहले पोलरॉइड से जाएगा, इंटेंसिटी विल बिकम हाफ, दूसरे पोलरॉइड से जाएगा, इंटेंसिटी विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स। और थीटा कितना लिया जाएगा, तो आंसर है पहला पोलरॉइड 30 पे है, दूसरा पोलरॉइड 60 पे है, तो थीटा 30 लिया जाएगा, 60 माइनस 30। और फिर ये जो इंटेंसिटी आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स व्हेन इट पासेस थ्रू द थर्ड पोलरॉइड, और उसमें भी थीटा 30 लिया जाएगा, 90 माइनस 60। सो I1 आ गया, I2 आ गया, रेशियो ले लो एंड देन यू रीच टू द फाइनल आंसर। पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बेसिस पे सवाल पहली बार 2026 के पेपरों में आया है, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में मिल करके। बच्चों द क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स, इनकमिंग साइड पे वेलोसिटी दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, आउटकमिंग साइड पे एरिया दिया है, 10 होल्स है तो एरिया बनेगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 30। और वेलोसिटी पूछा है बच्चों, कंटिन्यूटी आपके खोपड़ी में आना चाहिए। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, और A2 के वक्त में आपको 10 होल मल्टीप्लाइड बाय एक होल का एरिया, ऐसे आपको करना चाहिए। यूनिट पे ध्यान रखें, यहां पर यूनिट जो है सेंटीमीटर्स में है, यहां पर मिलीमीटर में है। सो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सॉल्व करके जो है आप V2 निकाल लेंगे बच्चों। थियोरेटिकल सवाल जनवरी अटेम्प्ट में भी हर पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजनिंग, मैट्रिक्स मैच, इस तरह के सवाल आए थे बच्चों। सिनॉप्सिस का 6 से मजबूती के साथ रिवीजन करके जाइए। 3 से 4 थियोरेटिकल सवाल जो है कहीं सारे शिफ्ट में पाए गए हैं बच्चों। दिस इज द फर्स्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग। Free charge cannot exist inside the conductor. Yes, it always exists on the surface of the conductor. If the free charge is kept between the plates of the capacitor, then it will experience the force
एंड इट विल ड्रिफ्ट। यस, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फ्री चार्ज रखेंगे तो फोर्स लगने के कारण चार्ज जो है वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ चला जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। बच्चों मटेरियल का म्यू दिया है, मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा होता है। मैग्नेटिज्म से बहुत रेयरली सवाल आए हैं, और ये पेपर में पहला सवाल जो है मैग्नेटिज्म चैप्टर से। बी इज गिवन, म्यू इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये रहा म्यू नॉट, ये रहा म्यू आर। एच निकाल लीजिए, कंपेयर करके अल्फा निकाल लीजिए। वेरी सिंपल, मच इजी डुएबल क्वेश्चन। वाईडीएससी में अगर एक शीट इंट्रोड्यूस करते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होता है। कितने से? तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है μ-1 t d/d। That's it. Everything is given. Put and get what the question is asking. बच्चों ये पेपर में ऑप्टिक्स में से तीसरा सवाल, एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स, तीसरा वापस से रे ऑप्टिक्स। तो मजबूती के साथ में ऑप्टिक्स पूछा है ये शिफ्ट में। दूसरा सवाल थियोरटिकल स्टेटमेंट्स। दो गैसेस है जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम टेम्परेचर पे सेम रहेगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि वीआरएमएस सेम टेम्परेचर पे सेम रहेगा क्या? जी नहीं। वीआरएमएस जो है वो टेम्परेचर के साथ में गैस के मोलार मास पे भी डिपेंड करता है, एंड हेंस दोनों गैसेस के मोलार मास अलग रहेंगे तो उनके वीआरएमएस सेम नहीं रहेंगे। वेरी सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इट इज। सोलेनॉइड दिया है, रेडियस दिया है, टर्न्स दिया है, मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है, करंट दिया है। सोलेनॉइड एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड, सॉरी, then the torque acting on the solenoid will be tau is equals to m b sin theta. Magnetic induction is given to us, m is nothing but n I a। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, करंट दिया है, रेडियस के मदद से क्रॉस सेक्शनल एरिया सोलेनॉइड का मिल जाएगा। एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर इज हियर, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन, एंड देन वी रीच टू द टॉर्क, एंड दैट इज अ फाइनल करेक्ट आंसर। आंसर पाई के टर्म्स में रहने देना है, सो कैलकुलेशंस भी चैलेंजिंग नहीं है। फोर्स दिया है, पोजीशन निकालना है, दैट इज द क्वेश्चन। बच्चों फोर्स divided by mass, you get the acceleration, and I can see the acceleration is a constant। एक्सीलरेशन आने के बाद टाइम का इस्तेमाल करके आप इनिशियली रेस्ट का इस्तेमाल करके आप along x axis apply the kinematical equation, along y axis apply the separate kinematical equation। sx और sy आ जाएगा तो उसको जो है ऑप्शंस के साथ में कंपेयर कर लीजिए आई कैप जे कैप के साथ में, और आंसर आ जाएगा। बच्चों मैकेनिक्स में से सवाल था। जेनर डायोड का वोल्टेज रेटिंग दिया है, मैक्सिमम पावर कंजम्पशन दिया है, कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं ताकि वो 25 वोल्ट की बैटरी पे सेफ ऑपरेट कर सकें। यह है 25 वोल्ट की बैटरी, यह है सेफ ऑपरेशंस के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस, और यह है जेनर। हमें ये रेजिस्टेंस ढूंढना है, दैट इज द क्वेश्चन। वोल्टेज रेटिंग पावर रेटिंग का इस्तेमाल करके डायोड से कितना करंट पास करवा पाएंगे वो निकाल लीजिए, और वो एक बार आ जाएगा उसके बाद में ओम्स लॉ लगा दीजिए।
और वहां से आई ये वाला इस्तेमाल में लेंगे, आर ढूंढना है जेनर। ओके 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 ओके, ओम्स लॉ ना लगाते हुए, सॉरी माय मिस्टेक, जेनर की वोल्टेज रेटिंग 10 वोल्ट की है, तो ये रेजिस्टर से 25 वोल्ट टोटल है, 10 इधर, तो ये रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 15 आ जाएगा। करंट यहां से मिलेगा, सेम करंट जो रेजिस्टर से जाएगा वो ही जेनर से जाएगा, और फिर यहां पर ओम्स लॉ लगा करके आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, एंड दैट विल बी अवर फाइनल करेक्ट आंसर। बच्चों आई एम वेरी श्योर आप सवाल देख के पॉज लेकर के मेरे साथ साथ में सॉल्विंग कर रहे हैं। सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बच्चों, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। मैग्नेटिज्म से दूसरा सवाल, ये पेपर में एक बार मैग्नेट दिया है, पी पॉइंट जो है उसके एक्सिस वाला पॉइंट बनेगा, दूसरा बार मैग्नेट दिया है, पी पॉइंट उसके इक्वेटर वाला पॉइंट बनेगा। और बच्चों एक्सिस पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना, इक्वेटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना डायरेक्शन के साथ, और फिर पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे, एंड दैट इज द अप्रोच साउथ से नॉर्थ ऐसा आता है, साउथ से नॉर्थ ऐसा आता है। सो ये B1 is nothing but axis, ये B2 is nothing but the equator, so the net magnetic induction is the under root of B1 square plus B2 square, and that will be our final correct answer. Next question. Assertion reasoning based question. A diode in the reverse biased current is independent of applied voltage before breakdown and it increases drastically just after breakdown. Yes, जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ रहेगा तो करंट जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा, करंट सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रहेगा। ब्रेकडाउन होने के बाद में ड्रास्टिक करंट का इंक्रीमेंट होता है। यस, असर्शन इज करेक्ट। बिफोर ब्रेकडाउन ओनली मेजॉरिटी चार्ज carriers flow, no, before breakdown minority charge carrier flow होते हैं, and hence the assertion is true, the reason is false। बच्चों थियोरी वाले क्वेश्चंस देखते जाइए, असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कितने आ चुके हैं अभी तक, है ना। अगला सवाल, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एक्सिलरेटेड विद द सेम पोटेंशियल। डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h बाय अंडर रूट ऑफ 2m/q_v। v सेम चार्ज और मास का इस्तेमाल करके रेशियो लेकर के आंसर पे पहुंचेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल पेंडुलम, जिसमें शेप है डिस्क, जिसको एक्सिस है अलोंग द टेंजेंट लाइंग इन द सेम प्लेन। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ I/mgl। I is a moment of inertia of a disk about this axis, और ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 5/4 mr²। एल इज यहां से लेके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस, विच इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द डिस्क, दैट इज एल, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। दैट्स इट, पुट एंड गेट द आंसर। The next question is from mechanics once again। प्रोजेक्टाइल जो है उसको ये वाले कोऑर्डिनेट से प्रोजेक्ट किया गया है, तो इनिशियल एंगल मेड बाय वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे निकलता है एंगल? सो आंसर है tan थीटा इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बच्चों x दिया है, इसको डिफरेंशिएट कर जाइए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो हमें Vx मिल जाएगा। उसके बाद में y दिया है, इसको भी आप डिफरेंशिएट कर जाइए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो हमें Vy मिलेगा। एंड देन इनिशियली, मतलब t की जगह पर 0 डाल दीजिए,
पुट इट हियर एंड टेन इनवर्स में जो है आंसर आपको ढूंढना है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ में, और अगला सवाल कह रहा है एट व्हाट height does the gravitational acceleration becomes 1 by ninth of the gravity on the surface of the planet। बच्चों, gravity at a height h is equals to g in the bracket r by r plus h the whole square। Gravity becomes 1 by ninth of the gravity on the surface of the earth। so अब यहां से जो है सॉल्विंग करके हाइट पे आपको पहुंचने का है, और हाइट ही आपको पूछा गया है। टू कार्स ए एंड बी रिलेटिव मोशन का सवाल है बच्चों, जो इतने स्पीड से चल रही है। स्टोन बी से फेंका गया है वी स्पीड से, और वो ए को हिट कर रहा है इतने स्पीड से विद रेस्पेक्ट टू कार ए। तो वी बताइए बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी का ये सवाल है। ये ऐसा कुछ है आपका गाड़ी बी, ऐसा कुछ है आपका गाड़ी ए। ये गाड़ी ऐसे जा रही है, ये गाड़ी ऐसे जा रही है, इतने और इतने स्पीड से। अब velocity of stone with respect to B is the velocity of stone minus velocity of B। स्टोन की वेलोसिटी with respect to B is given to us V। तो यहां से Vs मिल जाएगा, और B कार की वेलोसिटी ये रही। किलोमीटर पर आर में अगर कन्वर्ट, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ऐसा करें, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट कर लें। तो ये वी भी इधर पुट कर देता हूं, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ स्टोन मिल जाएगा आपको। और फिर वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू ए इज अ वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी ये रही 100, स्टोन की वेलोसिटी ये रही v प्लस 80, और velocity of stone with respect to car A is a 5 multiplied by 18 by 5 किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट, और यहां से V आपको ढूंढने का है। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। तो इधर बचेगा 20 और 18, 38 आंसर होना चाहिए, लेकिन वो 38 मीटर पर सेकंड में नहीं होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी का आसान सवाल आया है बच्चों। Mechanics heavy paper it is. One more question from the mechanics. The toy gun fires bullet in every possible direction. It is found that the bullet lands at a maximum distance. This is the R max. तो बताइए, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन। आर मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी। आर मैक्स दिया है, यू निकालना है, जी दिया है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। द पेपर इज अ हाई स्कोरिंग गेम। अभी तक सारे के सारे सवाल वेरी मच डुएबल आए हैं बच्चों। A rod of length L is heated from the temperature T1 to T2. Let T2 minus T1 is the delta T, and the expansion of the rod is the delta L1. The rod is further heated from T2 to T3 such that the T1 plus T3 is a 2T2. Find the expansion of the rod delta L2. But the question is based on the linear expansion. You apply the formula final length is equals to original length 1 plus alpha delta theta, and then एक टेम्परेचर दिया है, दूसरा टेम्परेचर दिया है, एक बार ऐसा फॉर्मूला लगाएं, दूसरा टेम्परेचर है, तीसरा टेम्परेचर है, एक और बार ऐसा फॉर्मूला लगाएं, और फिर जो सवाल में पूछा है सिंप्लीफाई करके। मुझे लगता है थोड़ा सा लेंथी चैलेंजिंग कैलकुलेशन रहेगा। सो रेफर माय पीडीएफ विच इज अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल for the detailed solution of this. This is a hint to proceed with the question. And the question from the EM waves, मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप डायरेक्शन में है, वेव बीच में नेगेटिव साइन है, इधर एक्स है इसलिए पॉजिटिव, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपल्सरी के कैप डायरेक्शन में रहेगी। और रिलेशनशिप होता है ई वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर।
बी वेक्टर का डायरेक्शन है जे कैप, wave is propagating in the positive x direction, मतलब I cap, j cross I, the electric field will be a minus k, the electric field will be a minus k, and the minus k is our answer. Statement based theoretical question. Size of the gold nucleus is very less than the gold atom. बिल्कुल सही. The nucleus is a very very small as compared to atom. कोई भी atom क्यों ना हो. Impact parameter of alpha particle is very very less. Yes, the impact parameter is a very very less. The nuclear charge of He2 plus particle is very less as compared to the gold. No. द हीलियम के पास में 2 प्रोटॉन्स है, गोल्ड के पास में 70-80 प्रोटॉन है, तो वेरी लेस तो नहीं कह सकते हैं अपन. The very few alpha particle undergo head-on collision. Yes, very few undergoes a head-on collision, and hence the 3 statements are correct, and that is a final correct answer. Elasticity. बैक टू बैक पिछले 3 पेपर में इलास्टिसिटी के सिंपल सिंपल सवाल बच्चों आ रहे हैं. एक वायर, एक लोड, दूसरा वायर, दूसरा लोड, बताइए रेशियो ऑफ द एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है एफ कैपिटल एल अपॉन ए वाई. द ओरिजिनल लेंथ इज हियर, द ओरिजिनल लेंथ इज हियर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हियर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हियर. एफ इज अ लोड. पहले वाले वायर पे इतना लोड लगेगा विच इज एम प्लस 2m मल्टीप्लाई बाई जी, और दूसरे वाले वायर पे सिर्फ ये वाला लोड लगेगा विच इज 2m मल्टीप्लाई बाई जी, एंड देन टेक द रेशियो टू रीच द फाइनल करेक्ट आंसर. मेजरमेंट डायमेंशन का सवाल, चारों के डायमेंशन आपको निकालने आने चाहिए. मैच एंड यू गेट द आंसर. आपका फोकस एट द सेम टाइम ऑप्शंस पे भी होना चाहिए. ये वाला डायमेंशन पहले निकाल लेंगे तो आपके जो है मल्टीपल ऑप्शंस जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, और फिर आप ऑप्शंस को देखिए कौन सा डायमेंशन निकालने पे सीधा आंसर आ जाए. चारों क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए. अगला सवाल बच्चों आपके सामने. सवाल कह रहा है डाइपोल इज कैप्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट ऑसिलेट्स विद सम फ्रीक्वेंसी. डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई पीई. इसका रेसिप्रोकल विल गिव अस अ फ्रीक्वेंसी. आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P is the electric dipole moment, and E is the electric field intensity. Now, the new electric field is superimposed over the existing electric field. So, नया electric field रहेगा E नॉट I कैप जो पहले से था, प्लस उसमें सुपर इम्पोज कर दिया 2 E नॉट J कैप प्लस 2 E नॉट K कैप, ये सुपर इम्पोज कर दिया. तो बताइए उसके कारण नया फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, और परसेंटेज चेंज ढूंढना है तो ई न्यू लगा करके नया फ्रीक्वेंसी ले लो. नया फ्रीक्वेंसी आने के बाद में परसेंटेज इंक्रीमेंट फाइंड कर दो. द चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव अस द परसेंटेज चेंज. एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द कैपेसिटर. ये ए है, ये शॉर्ट सर्किट है, तो ये भी ए पॉइंट बनता है. सो बच्चों इसको सी बोल देता हूं. तो ये कैपेसिटर ए और सी के बीच में है, ये कैपेसिटर ए और सी के बीच में है, तो 1 और 2 पैरेलल में आएंगे, और फिर इसका री डिजाइन ऐसा बनेगा. ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ए और सी के बीच में दोनों का रिजल्टेंट कुछ तो आएगा, और सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर. हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इसीलिए ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में जाएंगे और उसका आंसर इसके साथ पैरेलल में जाएगा. एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. एंड बच्चों वेरी मच डुएबल पेपर्स वी आर गेटिंग इन द अप्रैल शिफ्ट. जल्दी से सेटिस्फाई मत हो जाना. 10-12 सवाल सही कर लिया, अरे बस 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 फिजिक्स में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ऐसे सेटिस्फाई ना हो जाना. मच डुएबल क्वेश्चंस हैं.
15 से 18 से 20 से 22 सवाल जो है आसानी से इजी मीडियम वाले 1 घंटे के अंदर आप क्रैक कर सकते हैं बच्चों। टेलीग्राम चैनल पे इसका डिटेल्ड पीडीएफ विद अ सोल्यूशन आई एम शेयरिंग इट विद यू, सो फॉलो द टीएसपीएच डिजिटल गुरु टेलीग्राम चैनल फॉर द पीडीएफ एंड स्टे ट्यून्ड विद द यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए और मेमोरी बेस्ड पेपर जो है जल्द जल्द आपके साथ में मैं शेयर करता रहूंगा। ऑलराइट, तब तक के लिए कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।